अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ बच्चों, कल मैंने तख्ती नंबर 3 पढ़ाया था। तख्ती नंबर 3 के अंदर तख्ती नंबर 3 के शुरू में मैंने कवायद पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कवायद पढ़ाए थे। तो वो जो कवायद मैंने पढ़ाए थे तो वो सब बच्चों को याद है? तो ये आप खड़े हो जाएं, नूरुल्लाह खड़े हो जाएं, मुझे कवायद सुना लें, तख्ती नंबर 3 सुना लें। ज़बर ज़ेर पेश पर को रवा पढ़ते हुए 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, खींच कर नहीं पढ़ाना। नंबर 2, मजहूल नहीं पढ़ाना। नंबर 3, झटका नहीं देना। ज़बर हमेशा आपके ऊपर होता है, ज़ेर हमेशा आपके नीचे होता है, पेश हमेशा आपके ऊपर होता है। रा के ऊपर ज़बर पेश आ जाए, रा मोटी पड़ी जाएगी। रा के नीचे ज़ेर आ जाए, रा के नीचे ज़ेर भारी पड़ी जाएगी। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, अलिफ हमज़ा बन जाएगा। और पढ़िया कात को रवा हालत वक़फ़ में साकिन करके पढ़ेंगे, जैसे बासारा, वक़फ़न बासा इबिली, वक़फ़न इबिल, रसूलु, वक़फ़न रसूल। शाबाश, बैठ जाएं, बैठ जाएं। इसी तरह सब बच्चों को याद है? सब बच्चों को पढ़ी हरकत याद होनी चाहिए। सही है, सारे बच्चों को पढ़ी हरकत याद होनी चाहिए। देखें, ये जो कवायद है ये जरूरी होते हैं, ठीक है? इसी के मुताबिक फिर कुरान मजीद पढ़ना पड़ता है, ठीक है? मैंने कल पढ़ाया था, मैंने बताया था 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। 3 चीजें क्या हैं? एक है जोड़, एक है रवा, एक है जोड़ रवा। ये तीनों चीजें, तीनों तरीके से आपने सबक याद करना है। तीनों तरीके से आपने सबक याद करना है। आपको जोड़ भी आना चाहिए, जो रमा भी आना चाहिए और जोड़ रवा भी आना चाहिए। लड़के इस तरफ तवज्जो करो। जुनेद, हाँ, आपके सामने पहले मैं हुरूफ लिखता हूं, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सबक पढ़ेंगे। पहले तावुज़ पढ़ें। तावुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों में आपके सामने हुरूफ लिख रहा हूं, आपने बताना ये कौन सा हरफ है? ये कौन सा हरफ है? शाबाश। और ये कौन सा हरफ है? और ये कौन सा हरफ है? हाँ, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये और ये आवाज निकालें, ये बोलें कौन सा हरफ है? ये कौन सा हरफ है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये और ये। देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था, कल पहले वाले दिन हमने पहले सबक में बताया था कि अगर रा के ऊपर जबर आ जाए, रा कैसी पढ़ी जाएगी? आवाज से बोलो। रा के ऊपर अगर जबर आ जाए, रा कैसी पढ़ी जाएगी? फा के ऊपर क्या है? शीन के ऊपर क्या है? फा के ऊपर क्या है? आइन के ऊपर क्या है? लाम के ऊपर क्या है? हा के ऊपर क्या है? लाम के ऊपर क्या है? काफ के ऊपर क्या है? जाल के ऊपर क्या है? काफ के ऊपर क्या है? रा के ऊपर क्या है? रा के ऊपर क्या है? फा के ऊपर क्या है? आइन के ऊपर क्या है? बात समझ में आई? हाँ, आपको एक बोला था जोड़। क्या जोड़? मैं आपके सामने जोड़ पढ़ूंगा, आपने क्या पढ़ना है?
रमा, खा ज़बर, शीन ज़बर, मिलाइए, दोबारा मिलाइए, रा ज़बर, मिलाइए, दोबारा मिलाइए, आवाज से बोलिए, फा ज़बर, आइन ज़बर, मिलाइए, दोबारा मिलाइए, लाम ज़बर, मिलाइए, आवाज से बोलिए, हा ज़बर, लाम ज़बर, मिलाइए, दोबारा मिलाइए, दोबारा मिलाइए, काफ ज़बर, मिलाओ, आवाज से बोलो, लाल ज़बर, काफ ज़बर, मिलाइए, दोबारा मिलाइए, रा ज़बर, मिलाइए, दोबारा मिलाइए, आवाज से बोलिए, रा ज़बर, फा ज़बर, मिलाइए, दोबारा मिलाइए, दोबारा मिलाइए, आइन ज़बर, मिलाइए, जोर से बोलिए, आवाज से बोलिए, समझा? हाँ, यहाँ पर हमने दो तरीके से पढ़ा है, एक मैंने तरीका इख्तियार किया, एक आपने पढ़ा है। मैंने जोड़ पढ़ा, आपने रवा पढ़ा, सही है। एक होता है जोड़ रवा, दोनों पढ़ना, समझ आया कि नहीं? एक होता है जोड़ रवा, एक जोड़ वो मैंने पढ़ा, रवा आपने पढ़ा, और एक होता है जोड़ रवा, दोनों चीजें पढ़ना। देखे दोनों चीजें, हा ज़बर खा, शीन ज़बर शा, हाशा, रा ज़बर रा, हाशरा, समझ आया? तीन तरीके से एक सबक तीन तरीके से पढ़ा जाता है, पहला जोड़, दूसरा रवा, तीसरा जोड़ रवा। ये तीनों तरीके आपको आनी चाहिए, सही है? समझ गए आप लोग? सारे समझ गए? कल मैं इसी तरह सुनूंगा। और ये पढ़ी हरकत है, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, जिस तरह नूरुल्लाह को याद था इसी तरह सब बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है? सही।